Music box 65. Daily. आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। देखिए कितनी जल्दी ये सप्ताह बीत गया, बिल्कुल। हम लोग को पता भी नहीं लगा और एक और सप्ताह आ गया श्रोताओं का स्वागत करने के लिए उनके संदेशों का। अमरजीत जी, जिंदगी के सफर में दिन रोज बदलते रहते हैं जी। हर दिन जब एक बीत जाता है तो अगला आने में विलंब नहीं लगता है। अब तो संजय जी ऐसा लगता है कि ये दिन कितनी जल्दी बीत रहे हैं। बिल्कुल। बचपन में हम लोग होते थे तो दिन नहीं बीतते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, परीक्षा के दिन जल्दी नहीं बीतते। जी हाँ, जब एग्जाम चल रहा इंतजार की होता है घड़ियां कभी जल्दी नहीं हाँ, बीतती। बिल्कुल। और संकट के दिन, दुख के घड़ी भी जल्दी नहीं बीतती है। बिल्कुल सही बात है। सुख के दिन कब छलावा की तरह निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो आज कितनी संदेश हैं आपके पास, हम लोग क्यों न शुरुआत करें आज के संदेशों से। जी, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे हाथ में अनूप कुमार का पहला संदेश है। यहाँ से चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और फूलकली भी हैं। कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से ये मैसेज कर रहे हैं। पिछला मैसेज तो इनका छोटा था, लेकिन अगला जो मैसेज आया है वो डबल है। डबल है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। जी, लिख रहे हैं कि आप दोनों को नमस्कार, और इस बार मैसेज भेजने का बिल्कुल इनका मन नहीं कर रहा था। क्यों, नाराज हो गए हैं पता क्या? नहीं, और हाँ। लिखा है कि फिर कहीं आपकी बात प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए, ये डर था इनको। नहीं नहीं, ऐसा ना होइए। बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, वो अपरिहार्य कारणों से ही अनूप जी ऐसा हो पाता है। तो इन्होंने लिखा है कि डबल मैसेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होगी आपको आज, क्योंकि हम पिछला मैसेज भी हमारा शामिल नहीं हुआ था। बल्कि दोनों मैसेज के लिए लिखा है, तो पिछला मैसेज तो इनका शामिल हो ही गया। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। 27 तारीख को प्रोग्राम गया है। बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि 13 मार्च को ये सभी जो है एक पार्टी या शादी में प्रीति भोज इनको जाना था, तो ये बिल्कुल रेडी थे, आपकी बात सुनने के लिए रुके थे। लेकिन काफी लंबे समय के बाद ड्यूटी पर आए विवेक सोनी जी का लाजवाब हेलो अयोध्या पेश करने के बाद 5 मिनट तक म्यूजिक जारी रखने के बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया। उस समय अजीब सी उलझन हो गई। शादी में हम लोग सब लोग गए, इस पर किसका मन करेगा मैसेज भेजने का, क्या करें, क्योंकि ये प्रोग्राम उस दिन नहीं हुआ था। बिल्कुल, उसका कारण वही था कि उस दिन संसद समीक्षा आने वाली थी जो नहीं आई। जी, तो लिख रहे हैं कि जो हमारी मेहनत है आप लोग इग्नोर मत किया करें और हमारे संदेशों को आप जरूर शामिल किया करें। बिल्कुल शामिल होंगे। 14 मार्च को बहुत दिन के बाद जो है सविता जी ने भी प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें हनुमान जी की स्तुति के साथ शुरुआत हुई प्रोग्राम की। एनटीपीसी टांडा द्वारा समाज उत्थान पर भेंट वार्ता भी सुनने को मिली सूर्य नारायण जी की ओर से। और एमएसएमजी यानी कि मेरा शहर मेरे गीत जो कार्यक्रम था वो गुप्तार घाट पर सुनवाया गया। ये इनको अच्छा लगा। थोड़ा परिवर्तित रूप में था, क्योंकि इसके पहले भी ये प्रोग्राम हो चुका था और बेस्ट प्रोग्राम था। और लिखा है कि उन्होंने मोहम्मद अजीज के कोई भी गीत नहीं सुनवाए उस दिन प्रोग्राम में, और सिर्फ नए गीतों को प्ले किया। इन्होंने लिखा है कि मोहम्मद अजीज के गाने जो है रात में गीत गुंजन में सुनने में अक्सर मिल जाते थे, आजकल लेकिन जब से गीत गुंजन कार्यक्रम दिन में हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो गई, गाने भी रात को सुनने नहीं मिलते हैं। ओहो, इसका मतलब ये मोहम्मद अजीज जो है आपके अनूप जी के प्रिय गायक है। लेकिन इनको ये बता दें कि मोहम्मद अजीज ने गाने तो गाए हैं लाजवाब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके गाने बहुत कम हैं, बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उनकी बारी और भी केंद्रों पे कम समय के लिए आती है। आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में गणेश सिंह की प्रस्तुति में इनको अच्छा लगा ये प्रोग्राम। 13 मार्च को ग्राम जगत में रामू भैया और ओम भैया की मनोरंजक बातें अच्छी लगी इनको अच्छी लगी। ये शेयर भी कर रहे हैं इसको। लिख रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नहीं उबरे मोती मानुष चून। मानुष मोती चून, हाँ। जी। कोई लोकगीत इनको सुनवाया गया था, वो भी अच्छा लगा है। पढ़े लिखे वाले बच्चों के लिए रामू ओम के द्वारा विशेष जानकारी, बोर्ड परीक्षा के बाद जो लड़के छुटवार हैं यानी कि 20 तारीख से प्राइमरी जूनियर के शुरू होते हैं। बिना पढ़े पशु कहाए, जीवन का सुख कभी न पावे, यही लिए आगे बढ़ेगा है तो पढ़ेगा है, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। ये जो बातें हुई ना उस दिन, ये इनको बहुत अच्छी लगी है। और कह रहे हैं कि इनकी बेस्ट कहावत भी है, बुधिया बादाम खाए से नहीं ठोकर खाए से आवत है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बादाम खाए से नहीं, जैसे समय की ठोकर जिसको लगती है उसको सीख अपने आप मिल जाती है। जी। और रामू जी की अवधि बोली के जादूगर हैं, ये कह रहे बहुत अच्छी लगती है जब वो बोलते हैं रेडियो पर। 15 मार्च से रक्षा श्रीवास्तव के प्रोग्राम में Station logo, air logo 7, station logo button.
Station local air FM Rainbow Lugno 100.7 FM. Fairness. Station local air director 100.1 FM. Station local air Phase with 101.9 FM. Phase with. विज्ञापन कई बार बजा उस दिन। इस दिन प्लास्टिक सर्जरी पर भेंट वार्ता सुनने को मिली जो बहुत ही अच्छी थी और कुछ नए गाने भी सुनवाए गए। अच्छा, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सीमित समय के लिए कुछ विज्ञापन आ जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा रहती है। हमारे पास कार्यक्रम में समय थोड़ा कम रहता है, 4 घंटे में ही हमको सब समायोजित करना रहता है, इसलिए हम उसकी संख्या हमको बढ़ानी पड़ती है मजबूरी में। और लिखा है कि हेलो अयोध्या कार्यक्रम इनको बहुत ही अच्छा लगा। 1-2 कॉल्स के चुनिंदा बातचीत हुई। आपकी पहली कॉल के बाद दूसरी कॉल जो पाराकली अयोध्या की थी, जब आपने कहा कि आज कंप्यूटर में दिलवाले का गाना नहीं है, 4-5 फिल्मों के नाम याद है, बस उन्हीं को आप लोग सुनते हैं, तो ये हमेशा ही आप कहते हैं। अच्छा संजय जी, ये फोन इन प्रोग्राम इतने तवज्जो से सुनते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं। इन्होंने कोई हमारा प्रोग्राम सुना पिछले दिनों हेलो अयोध्या, तो उसमें जितनी भी कॉलर से हमारी बातें हुई हैं वो सारी बातें अपने मैसेज में लिखी हैं इन्होंने। यानी इन्होंने बहुत ही किससे मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ, वो सब इन्होंने नोट किया हुआ जी, वो सब लिखा है। कह रहे हैं कि एक श्रोता से हमने जब कहा कि जो है आपका रेडियो दुरुस्त है, कैसे सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल बड़ी हो गई है, तब से रेडियो बंद है। हाँ, बड़ी का मतलब मोबाइल में जो है न्यूज ऑन एयर आ गया। हाँ बिल्कुल, उनका कहने का मकसद ये था। बिल्कुल सही बात है, ताकि वहाँ कहीं भी सुन सकते हैं उसको। और टच वाला मोबाइल चला लेते हैं, तो मोबाइल चलाना सिखाया किसने, तो कह रहे हैं वो श्रोता ने कहा कि सीखना क्या है, जब हम गाड़ी चला लेते हैं मोबाइल क्यों नहीं चला सकते, मोबाइल क्यों नहीं चला सकते। 15 मार्च को संजय जी ने लिखा है कि नेहा के द्वारा सूर्य कुंड पर तीसरी बार जानकारी सुनने को मिली, और 17 मार्च को सुबह लक्ष्मी के द्वारा जो है जानकारी होने पर प्रोग्राम अंगना में CDPO से बातचीत मसौदा अयोध्या से कोई जानकारी दिलवाई गई थी दिनेश कुमार जी से। हाँ, तो वो भेंट वार्ता इनको अच्छी लगी है, और इनका जो पूरा परिवार है इसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और कह रहे हैं कि सारे ही प्रोग्राम आकाशवाणी अयोध्या के पिछले सप्ताह बहुत ही अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपको हमारे कार्यक्रमों को सुनने, गुनने और उस पर अपना संदेश देने के लिए। अब आपसे गुजारिश है कि लगातार आप अपना संदेश हम तक पहुंचाते रहेंगे, जिस रूप में भी और जितनी मात्रा में भी, हमको हमेशा अच्छा ही लगेगा। और संजय जी, अनूप जी से हम ये कहना चाहेंगे कि मैसेज इनका ठीक है, लंबा मैसेज करें चाहे जितना लिखें, लेकिन हम लोग को जो उचित लगता है कार्यक्रम के लिहाज से, हाँ, हम लोग उन्हीं बातों को इसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल, बाकी इनका मैसेज पढ़ तो हम लोग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, पढ़ते हैं, लेकिन जो कार्यक्रमों की दृष्टि से रहता है उसको शामिल करते हैं। और ये गुजारिश हमारी रहेगी श्रोताओं से कि कल से हम लोगों के जो परिवर्तन आया है कार्यक्रम में जी, उसके बारे में हमारे श्रोता जरूर लिखेंगे। आज एक दिन बीत चुका है, तो उसको सुनेंगे, गुनेंगे, और जो उनको अच्छा लगेगा उसके बारे में अपने संदेशों में इसको जरूर शामिल करेंगे। ये बहुत बेहद जरूरी था, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो परिवर्तन किया गया है अब वो हमारे श्रोताओं को कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही बात, उसके बारे में भी जरूर लिखेंगे हमारे श्रोता। और ये हमारे पास मैसेज देखिए मिला है पूजा सिंह का, ग्राम सिहोरिया, पोस्ट रहोरी, जिला अयोध्या से। लिख रहे हैं कि थोड़ा इनका मैसेज पुराना हो गया है, 1 सप्ताह पुराना हुआ है, ज्यादा नहीं। चैत्र नवरात्र और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार के उन्होंने दी थी। और 15 मार्च का हेलो अयोध्या कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। 16 मार्च को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम अच्छा लगा। अयोध्या में स्थित सूर्य कुंड के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही साथ अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। 16 मार्च को युववाणी कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति हमारी भूमिका टॉपिक पर युवा संवाद कार्यक्रम अच्छा लगा इनको। 17 मार्च का हेलो अयोध्या कार्यक्रम, 18 मार्च का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हुए 27वें दीक्षांत समारोह पर रेडियो रिपोर्ट इनको सुनने को मिली। और वो रिपोर्ट में इनको बहुत सारी जानकारी भी हुई। 18 मार्च को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में स्वराज सीरियल के बारे में जानकारी दी गई, गाने भी अच्छे अच्छे सुनने को मिले। इस बार इन्होंने भी, संजय जी, पूजा सिंह ने भी बहुत लंबा मैसेज किया है। हाँ, बिल्कुल। 19 मार्च को शेर और गीत कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। 20 मार्च को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में कान्हा उपवन गौशाला के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही गाने भी अच्छे सुनने को मिले। 21 मार्च का युवाणी कार्यक्रम अच्छा लगा, और इसमें चक्रव्यूह सेगमेंट 21 मार्च का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति गीतों के साथ हुई, वो भी इनको अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय जंगल दिवस पर जानकारी दी गई। मिथिलेश नंदिनी शरण द्वारा जो वार्ता सुनवाई गई थी वो इनको अच्छी लगी। 21 मार्च को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। अयोध्या में उड़ान योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पर भी जानकारी मिली, जो सुबह प्रोग्राम होता है मेरा शहर मेरे गीत, उसके अंतर्गत जी। 23 मार्च को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में शुरुआत भक्ति गीतों के साथ हुई।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर जानकारी मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती पर आज की बात पर चर्चा हुई। साथ ही हेमू कलानी पर वार्ता सुनवाई गई। हाँ, वो उनको अच्छी लगी। हाँ। 24 मार्च को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। विश्व तपेदिक दिवस पर जानकारी दी गई, अच्छी लगी। कान की सर्जरी से जुड़ी भ्रांतियों के विषय पर जो आपकी बातचीत थी वो अच्छी लगी गौरव श्रीवास्तव जी के साथ, वो भी इनको लाभप्रद लगी है। समाचार पत्र सेगमेंट में अयोध्या के बारे में जानकारी दी गई। 24 मार्च का मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम अच्छा लगा। और सेहत से जुड़े व्रत और उपवास और रोजे, इस पर जो साइंटिफिक जानकारी दी गई थी संजय जी, इसका धार्मिक महत्व तो है ही है। हाँ, बिल्कुल। दोनों पर्वों का बिल्कुल। लेकिन जो इसका साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के शरीर वैज्ञानिक महत्व जो है जी सेहत पर, उसके बारे में बताया गया था, वो इनको अच्छा लगा है। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम का टाइम 8:30 बताया गया था, जबकि ये 8:15 पर आता है। ये थोड़ी गलती हो गई थी उस दिन, हाँ, मुंह से निकल गया था। क्या मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम का टाइम चेंज हो गया? तो नहीं, चेंज नहीं हुआ है। वो भूल बस ऐसा निकल गया जी। पूजा जी ने कार्यक्रमों को सुना, गुना और अच्छे से लिखा है। देखिए एक कार्यक्रम बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आकाशवाणी परिवार की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनकी खतों किताबत और इनकी संदेश ऐसे ही हमें मिलते रहेंगे। अनुराग दुबे का ये मैसेज है। अभिषेक कुमार, अंकेश कुमार, दीपक कुमार, छोटू गुप्ता, प्राची, राम विशाल मिश्रा, अभय राज पांडे की ओर से। अनुराग जी, हमको लगता है पहली बार आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, अनुराग तो लिखते थे। अनुराग लिखते थे। और बाकी श्रोता कुछ और इनके साथ जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, बस केवल एक बात लिखिए कि कार्यक्रमों का समय बढ़ा दीजिए। तो अभी हाल फिलहाल जो किया गया उसके बारे में लिखें। हाँ, फिर बिल्कुल उनको कैसा लगा। और आज का ये अगला मैसेज है ग्राम सभा कूप जंगल छपिया, जनपद कुशीनगर से सदानंद यादव जी का। अच्छा। तो इन्होंने भी चैत्र रामनवमी और चैत्र नवरात्र की बधाइयां भेजी थी। लिखा है कि सुबह सुबह लो माँ दुर्गा का नाम, पूरे होंगे आपके अधूरे और बिगड़े काम। क्या बात। माँ लक्ष्मी का सिर पर हाथ हो, माँ सरस्वती का हरदम साथ हो। बिल्कुल, जैसा जैसा आचरण हम करते जाएंगे वैसा ही ये साथ और ये बात दोनों हमको मिलती जाएगी। और चाहूंगा कि सदानंद जी सदा जो है अपने संदेश से आकाशवाणी परिवार को नवाजते रहें। लिखा है कि गणेश जी का घर से निवास हो, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। क्या बात है, कविता लिख दिया इन्होंने। बहुत अच्छा कवि भी लगता है सदानंद जी, क्योंकि अक्सर ये कविता के माध्यम से अपनी बात, अपना संदेश लिखते हैं, पढ़ते आए हैं। 20 मार्च को सुबह में प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुना, इनको बहुत अच्छा लगा। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, दोपहर का गीत गुंजन कार्यक्रम, शाम का 7:30 बजे हेलो अयोध्या कार्यक्रम में प्रस्तुति देश दीपक की थी, इनको अच्छी लगी। 21 मार्च को सुबह में प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में ए हरिहरन जी की आवाज में हनुमान चालीसा सुना, और इसी दिन का गीत गुंजन कार्यक्रम, और इसी दिन शाम 7:30 बजे का आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम। 22 मार्च का सुबह प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में माता जी की भेंट सुनवाई गई, और विश्व जल दिवस पर वार्ता सुनने को मिली, जल ही जीवन है। दोपहर में गीत गुंजन, शाम 5:30 बजे का युवाणी कार्यक्रम विश्व जल दिवस पर चर्चा सुनने को मिली। हेलो अयोध्या कार्यक्रम भी सुना। 24 मार्च को दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में उदित नारायण जी की आवाज में माता जी की भेंट सुनने को मिली, और नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव की भेंट वार्ता इनको बहुत अच्छी लगी। इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम्स इनको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम में आप व्हाट्सएप संदेशों पर जो आप फरमाइशें मंगाते हैं, उन फिल्मों के नाम आप दिन में भी बता दिया करें। और आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम 21 मार्च 23 मार्च को फिल्मों के नाम सही थे, तब भी इनका मैसेज जो है शामिल नहीं हुआ, कहीं रह गया, लग रहा है कहीं रह गया होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए कितना शिद्दत के साथ ये लोग कार्यक्रमों को सुनते हैं, गुनते हैं, अपनी बातें करते हैं, और आप जो हमको सुझाव देते हैं वो हम लोग अपने पास नोट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये संभव है तो हम उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। और संजय जी, इनसे सदानंद यादव जी से एक बात कहेंगे कि ये जो जब आपकी बात के लिए मैसेज टाइप करते हैं तो ए के बी में ये स्पेस छोड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये मैसेज कहीं और जगह पे पहुंच रहा है। तो बड़ा ढूंढने के बाद हमें निकालना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर स्पेस नहीं देना है, ए के बी एक साथ लिखें, ए के बी एक साथ लिखें। सदानंद जी सुन रहे होंगे और इसके अनुसार अपने में सुधार भी कर लेंगे। और आज का ये अंतिम मैसेज है हेमंत कुमार जी का, गोराडी भागलपुर बिहार से। क्या है कार्यक्रमों के बारे में तो ये अक्सर ज्यादा नहीं लिखते हैं। और लिखा है कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, सो थिंक हैप्पी एंड पॉजिटिव। कहने का मकसद ये हुआ कि आप खुश रह सकते हैं, ये
चिंतन अगर आपका सही है तो गुणों पर डिपेंड नहीं करता, हाँ। ये विचारों पर विचारों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप तो इसलिए खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए, बिल्कुल सही बात सकारात्मक कहा है सोचिए। जी। हम लोग भी पूरे सप्ताह सकारात्मक सोच के साथ जिए, ऐसे ही अपने श्रोताओं से उम्मीद करते हैं। और देखिए घड़ी इशारा कर रही है जी। तो हम लोग लेते हैं अगले आपकी बात तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।